हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 2026। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल है ऑफ मास m, चार्ज q एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इंपॉर्टेंट है इसको समझना, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी u इज इक्वल टू 0 एंड मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड किधर है? E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप यानी x डायरेक्शन में है, बना दिया हमने। फील्ड x डायरेक्शन में है। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस x इन द फील्ड, तो फोर्स तो लगेगा ना उस पर। अगर पॉजिटिव चार्ज मान के चलें तो फील्ड की डायरेक्शन में, और फॉर्मूला QE, तो फोर्स लग गया और ये ट्रैवल कर रहा है कितना डिस्टेंस? x। देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? तो डिस्प्लेसमेंट को x कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है आपको? जितना वर्क करते हैं उतना ही आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सही है। और बाय डेफिनेशन जो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है वो हम लोग आगे यूज़ कर लेंगे। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। वर्क के लिए फॉर्मूला F इंटू एस। अगर हम लोग बात करें थीटा 0, सेम डायरेक्शन। फोर्स QE है, पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट x रख दिया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू दिस मच। E की वैल्यू हमें दे रखी है ना, E इज ई नॉट, तो वहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं E की जगह ई नॉट। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन कौन सा मैच होगा इसमें? QE नॉट x, तो ऑप्शन बी। यस, विल गो विद ऑप्शन बी। टू सेकंड क्वेश्चन नाउ। अब इसमें क्या है? एक स्क्वायर लूप है, साइड 50 सेंटीमीटर। बना लेते हैं एक स्क्वायर लूप, साइड 50 सेंटीमीटर की ड्रॉ करते हैं, और इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। लेंथ आ गई हमारे पास 50 सेंटीमीटर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ गई हमारे पास 3 टेस्ला। ठीक है। और ये 3 टेस्ला फील्ड की खासियत क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नाउ इफ द लूप इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो चेंज ऑफ एंगल आया ना अपने पास में। चेंज ऑफ एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इन हाउ मच टाइम? 0.3 सेकेंड्स। तो अपने पास डेटा आ गया चेंज ऑफ एंगल विद चेंज ऑफ टाइम। हाउ मच विल बी द इंड्यूस्ड EMF इन द लूप? ओके, लगाओ फैराडेज लॉ, माइनस d∅/dt फॉर अ स्मॉल चेंज। लार्जर चेंज के लिए इसी को हम del∅/del t कह सकते हैं। बोलते टोटल चेंज अपॉन में टोटल चेंज। फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लिख दिया हमने, BA cos थीटा माइनस d/dt। अब करेंगे तो B और A तो कांस्टेंट, बाहर निकालो। डेरिवेटिव किसका होगा? जो चेंज हो रहा है। एक चीज़ देखो, हमें पता है चेंज किस में हो रहा है? एंगल में। तो हम लोग सीधी बात क्यों ना करें? चेंज का मतलब क्या होता है? पिछले सवाल में देखा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डायरेक्ट करते हैं, माइनस BA cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल, cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल, अपॉन में चेंज ऑफ टाइम कितना हुआ उसको हम t बोल चुके हैं, 0.3 सेकेंड है। अगले स्टेप में उसी बात को पुट कर देते हैं। B और A सारी वैल्यूज़ हमें पता है, लास्ट में पुट करेंगे। cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। अब इसमें फाइनली एंगल कितना हो चुका होगा? इनिशियली इट वाज परपेंडिकुलर, इनिशियली इट वाज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना हो जाता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री परपेंडिकुलर था क्योंकि, और फाइनली क्या हो गया? 90 डिग्री। आपने घुमाया उतना है। तो दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, cos 90 माइनस cos 0, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो प्लस बन गया फाइनली वहाँ। B और A की वैल्यूज़ पुट करते हैं, फील्ड 3, एरिया की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू 50, बट ध्यान दो सेंटीमीटर है, तो 2500 तो हुआ, बट सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 0.3। अब बेसिक डिवीजन है, 3 1 3, कैंसिल आउट। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगी,
25,000 और 10 की पावर -4, सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना आ गया 2.5 वोल्ट। अब इसमें ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज़ 2.5 वोल्ट, बट इफ़ यू फाइंड सम अदर एक्सप्लेनेशन लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू। अगर ये वीडियो फ्रूटफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।